Hello students, today we will learn about the accounting treatment of goodwill. मीन्स जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में तो उस टाइम पर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं ये आज हम सीखेंगे. ठीक है. So whenever there is an admission of a new partner, the old partners have to surrender some of their old values in favor of the new partner. मीन्स जब भी कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर करता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको अपना शेयर सरेंडर करना पड़ता है इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर. मीन्स जितना भी प्रॉफिट वो लोग पहले अर्न कर रहे थे जो ओल्ड पार्टनर्स थे, अब क्या होगा, जो न्यू पार्टनर आया है उनके साथ उनको वो प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा. इसीलिए उनको जो न्यू पार्टनर आता है वो कुछ अमाउंट एज अ कंपेंसेशन देता है जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं. सो द रेशो इन विच दे सरेंडर देयर प्रॉफिट इज कॉल्ड देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो. और जिस भी रेशो में जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं अपना प्रॉफिट सरेंडर करते हैं उसको हम उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कहते हैं. मीन्स वो उतना शेयर अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसलिए हम उसको सेक्रीफाइसिंग शेयर कहते हैं. एंड हाउ टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो. सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. मीन्स ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो पता चल जाएगा. हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ओल्ड रेशो ज़्यादा होगा एंड न्यू रेशो कम होगा तो इनका जो भी डिफरेंस है दैट इज ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस. वही ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस है. ठीक है. So compensation has to be paid by the new partner to the old partners for acquiring the share of profit which they have surrendered in favor of the new partner. तो ये जो compensation है वो कौन देता है, न्यू पार्टनर. And this compensation is the amount of goodwill for the goodwill paid to the old partners in their sacrificing ratio. और यही compensation क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल है जिसको कि पे करता है न्यू पार्टनर. किसको पे करता है, ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में कैलकुलेट करता है. तो मीन्स एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड आए तो आपको सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो पता करना है. किसका सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे और उसी रेशो में इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मीन्स जो पार्टनर जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा उसका प्रीमियम फॉर गुडविल में शेयर उतना ज़्यादा होगा और जो पार्टनर जितना कम सेक्रीफाइस करेगा उसका रेशो, उसका शेयर उतना ही कम होगा उस अमाउंट में. और उस अमाउंट में प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट में. ठीक है. So there may be three situations related to treatment of goodwill at the time of admission. अब एडमिशन के टाइम पर गुडविल से रिलेटेड थ्री सिचुएशंस हो सकती हैं. What are the situations? Case number 1, when the amount of goodwill is paid privately. ये अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो प्राइवेटली पे किया गया है. केस नंबर 2, when the new partner brings his share of goodwill in cash. केस नंबर 2 में क्या है कि जो न्यू पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर कैश में लेकर आता है. एंड केस नंबर 3, when the new partner does not bring his share of goodwill in cash. केस नंबर 3 में क्या है, जो न्यू पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं ला रहा. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों केसेस में हम कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. So first of all, case number 1, when the amount of goodwill is paid privately. मीन्स ये जो गुडविल का अमाउंट है ये न्यू पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर को आउटसाइड द बिजनेस दिया है. मीन्स बिजनेस के बाहर से सेटलमेंट कर लिया है तो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे. कोई एंट्री पास नहीं करेंगे इसका मतलब हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कोई जनरल एंट्री नहीं दिखानी है क्योंकि उन लोगों ने आउटसाइड द बिजनेस सेटलमेंट किया है. केस नंबर 2, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. अब केस नंबर 2 है, यहाँ पर जो न्यू पार्टनर है वो अपना गुडविल का जो शेयर है वो कैश में ला रहे हैं. लेकिन देयर में भी 2 अल्टरनेटिव्स. लेकिन इस केस में भी क्या है, 2 अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. पहला, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज रिटेन्ड इन बिजनेस. मीन्स जो भी अमाउंट फॉर ए गुडविल वो न्यू पार्टनर लेकर आया है फॉर द गुडविल उसको क्या करते हैं हम बिजनेस में ही रिटेन कर लेते हैं. और अल्टरनेटिव नंबर 2, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स. और केस नंबर 2 में क्या है कि जो भी गुडविल का अमाउंट वो लेकर आया है न्यू पार्टनर उसको जो है ओल्ड पार्टनर अब उनको जो सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमने देना था
वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। मीन्स बिजनेस में वो कुछ भी रिटेन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सारा अपना शेयर विड्रॉ कर लिया है। तो ये दोनों ही केसेस में कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्टरनेटिव वन, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज रिटेन इन द बिजनेस। इस केस में हम क्या जनरल एंट्री करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, वाई, बिकॉज डेबिट वॉट कम्स इन। तो कैश या बैंक आया है हमारे पास तो हमने इसको डेबिट कर दिया है, और क्यों आया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। नेक्स्ट एंट्री में अब हमने क्या करा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को पहले हमने क्रेडिट किया था, अभी डेबिट कर दिया। मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया हमारा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। कौन से पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर का, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो इस तरह से हमने ये दो जर्नल एंट्री पास की है इन केस ऑफ when the new partner brings his amount of goodwill in cash and the amount is retained in the business। तो ये केस वन था, केस टू था, जिसके फर्स्ट अल्टरनेटिव को हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम अल्टरनेटिव टू देखते हैं। when the amount of goodwill brought in by the new partner is withdrawn by the old partner। अब इस केस में क्या है, बिजनेस में रखने की जगह हमने क्या करा, उस जो भी गुडविल का अमाउंट वो जो था उसको ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है। किस रेशो में, अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सो इन एडिशन टू द टू एंट्रीज पास इन अल्टरनेटिव वन मोर एंट्री इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर एक और जनरल एंट्री पास करेंगे हम। मीन्स जो एंट्रीज पहले थी वो दोनों एंट्रीज तो रहेंगी ही एज इट इज़, उसके साथ साथ एक और एंट्री ऐड हो जाएगी। क्या एंट्री ऐड हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। इसका मतलब हमें टोटल 3 एंट्रीज पास करनी है। एंट्री नंबर 1, कैश और बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंट्री नंबर 2, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड एंट्री नंबर 3, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। पर आपको हर जगह ये याद रखना है कि जहाँ पर भी हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कह रहे हैं वहाँ पर हम उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में डेबिट या क्रेडिट करेंगे। Now let's have an illustration. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their capitals are rupees 1,80,000 and rupees 1,40,000 respectively. They admit X in partnership on the condition that he will bring rupees 67,500 as goodwill and rupees 1,50,000 as capital, and will get 1/4 share इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जो न्यू पार्टनर आया है वो क्या लेकर आएगा, एक तो 67,500 लेकर आएगा फॉर द प्रीमियम ऑफ गुडविल एंड 1,50,000 फॉर हिज कैपिटल, एंड ही विल शेयर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। Assuming that the balance sheet, assuming that the capital and goodwill have been brought in cash by the new partner। और हम यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल और कैपिटल अपना कैश में लेकर आया है। सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन केस नंबर ए, goodwill is retained in the firm, and case number 2, goodwill is withdrawn by old partners। मीन्स इस केस में हमें दोनों ही तरह से जनरल एंट्री पास करनी है, जब पार्टनर गुडविल रिटेन कर रहे हैं तब भी, और जब पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं उस गुडविल के अमाउंट को, उस केस में भी हमें एंट्रीज पास करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। when the amount of goodwill will is not withdrawn by the old partners। यहाँ पर क्या है कि जो गुडविल का अमाउंट है वो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो बिजनेस में ही रिटेन कर रहे हैं, मीन्स दे आर नॉट विड्रॉइंग दैट अमाउंट। इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो पहले हम एक्स के कैपिटल अकाउंट में एंट्री करते हैं, दैट इज़ 1,50,000, मीन्स 1,50,000 वो लेकर आया है टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है, कितना लाया था, 67,500। तो अगर हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं 67,500 एंड 1,50,000 का, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 2,17,000। तो उसको हम बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे 2,17,500 को। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 67,500
टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ए और बी के कैपिटल अकाउंट में कितना कितना अमाउंट हमें क्रेडिट करना है, उसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही हम कैपिटल क्रेडिट करते हैं। और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया हुआ है एंड न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, जितने शेयर से उसने एडमिशन लिया है इस पार्टनरशिप फॉर्म में। सिर्फ हमें ये दो ही चीज़ें पता हैं और कोई भी एंट्री कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई रेशो से रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं इस केस में जब भी ऐसा होता है कि हमें सिर्फ ये दो चीज़ें दी जाती हैं क्वेश्चन में, तो हमेशा याद रखिए कि ओल्ड रेशो इज सेम एज सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो मीन्स जितना भी उनका ओल्ड रेशो था ओल्ड पार्टनर्स का, वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। मीन्स 3:2, 3:2 ओल्ड रेशो था, तो 3:2 ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। तो हम क्या 3 + 2 कितना होता है 5, तो मीन्स 67,000 इंटू 3/5। अगर 67,000 इंटू 3/5 करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 40,500। एंड बी के कैपिटल अकाउंट में 67,500 इंटू 2/5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27,000। तो इस तरह से हमने ये जर्नल एंट्री कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। अब ये केस नंबर 2 है, जहाँ पर क्या है कि जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो जो पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो शुरू की दो एंट्रीज तो सेम होगी, बैंक अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एंड एंट्री नंबर 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब थर्ड एंट्री हमें देखनी है क्या करनी है, क्योंकि सेकेंड एंट्री में ए एंड बीज कैपिटल अकाउंट वॉज क्रेडिटेड। सो नाउ इन दिस एंट्री ए एंड बीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द सेम अमाउंट। तो मीन्स वहाँ पर हमने ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था 40,500 एंड 27,000 से। अभी हम उसको डेबिट करेंगे 40,500 एंड 27,000 से, एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, दैट इज 67,500। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाली एंट्रीज अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ द अल्टरनेटिव मेथड। अब इसी गुडविल ट्रीटमेंट को हम अल्टरनेटिव मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अभी तक आप देख रहे थे कि हम दो एंट्रीज पास कर रहे थे शुरू में, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एंड नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो अकाउंट क्लोज हो रहा था। तो व्हाट विल बी द एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इस तरह से भी हम अल्टरनेटिव मेथड से इसको पास कर सकते हैं इस जर्नल एंट्री को। नाउ केस नंबर 3, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब यहाँ पर क्या है, जो न्यू पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर कैश में लेकर नहीं आया। इस टाइम पर हम क्या एंट्री करेंगे, इस टाइम पर हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मीन्स ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो हम पहले भी क्रेडिट करते थे, अभी भी क्रेडिट करते हैं ये, ठीक है, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और हम डेबिट में क्या करते थे, हम डेबिट करने के लिए दो एंट्रीज करते थे, पहले कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एंड नेक्स्ट करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस बार हम सिर्फ एक ही एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम इसका करेंट अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हैं, हम कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो और करेंट अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो। बट करेंट अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हैं, बिकॉज new partner's current account has been debited instead of capital account, so that his capital is not reduced and remains intact। क्योंकि वो अभी नया आया है और अभी कैपिटल लेकर आया है, और अभी से अगर हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे तो उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। तो उसकी कैपिटल को इंटैक्ट रखने के लिए हम करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। नाउ लेट्स हैव एन इलस्ट्रेशन। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C into the partnership with 1/4.
the share in future profits. The new profit sharing ratio is 5:4:3. C brings into the business rupees 50,000 for his capital but could not bring any amount for goodwill. C क्या करता है? C अपना कैपिटल तो लाया है लेकिन वो गुडविल के लिए कुछ भी अमाउंट नहीं लाया. The firm's goodwill on C's admission was valued at rupees 48,000. और फर्म की गुडविल क्या थी at the time of C's admission? It was 48,000. So pass the necessary journal entry. यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि क्वेश्चन में फर्म की गुडविल गिवन है या फिर पार्टनर का शेयर जितना बनता है उतनी गुडविल गिवन है. अगर फर्म की गुडविल गिवन है तो हमें पहले उस पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा. कौन से पार्टनर का? न्यू पार्टनर का. तो हम पहले न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम वो गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे. और अगर हमें न्यू पार्टनर के शेयर वाली गुडविल ही दी हुई है तो हम डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं. तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट बाय रुपीज़ 50,000. क्योंकि गुडविल तो वो लाया नहीं है, सिर्फ वो कैपिटल लाया है. तो यहाँ पर हमने सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया है. एंड नेक्स्ट एंट्री विल बी सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू A's capital account to B's capital account. So A's share of goodwill is C's share of goodwill is 12,000. तो C का शेयर ऑफ गुडविल कितना था? 12,000. उस 12,000 को हमने इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर दिया है. कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है, हम इसके लिए वर्किंग नोट्स देखते हैं. हमने क्या क्या किया था. सबसे पहले तो हमने C का शेयर ऑफ गुडविल निकाला है. तो पहले टोटल गुडविल देखने पड़ेगी कितनी है. दैट इज़ 48,000. 48,000 का 1/4 बिकॉज द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. तो 48,000 का 1/4 निकाल लिया. तो दैट इज़ 12,000. तो मीन्स सी शेयर ऑफ गुडविल विल बी 12,000. तो सी का शेयर ऑफ गुडविल हमें पता चल गया है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सो द ओल्ड रेशियो वॉज 3/5 and the new ratio is 5/12. So A's sacrifice will be 11/16 and B's sacrificing ratio will be 2/5 minus 4/12 because B's old share was 2/5 and his new share was 4/12. So 2/5 minus 4/12, that is 4/16. So it is his sacrificing share. So now the sacrificing ratio will be 11:4. तो 11:4 इनका sacrificing ratio था. तो 11 + 4 कितना होता है? 15 होता है. तो हमने क्या किया? 12,000 इंटू 11/15. सो दैट इज़ 8800. तो उससे हमने ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया एंड बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है. कितने से? 12,000 इंटू 4/15. तो 12,000 का 4/15 किया तो हमारे पास बी का शेयर भी आ गया. तो बी का शेयर है 3200. तो इस तरह से हमने ये जर्नल एंट्रीज पास की है. उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स. समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एट द असेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट. मीन्स कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर अपीयर्ड वर्ड लिखा हुआ है. मीन्स गुडविल पहले से ही हमारे पास बैलेंस शीट में दी हुई है. ये कौन सी गुडविल होगी? परचेज गुडविल होगी. जबकि हम ये जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन कर रहे हैं या हम जो भी ट्रीटमेंट के बारे में अभी तक डिस्कस कर रहे थे वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. बट अभी यहाँ पर परचेज गुडविल की बात हो रही है. परचेज गुडविल वो है जो हमने जिसके लिए पेमेंट की है और इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं यानी कि असेट साइड शो करते हैं. तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको पहले से ही असेट साइड में गुडविल दी हुई है तो आपको क्या करना है? यू हैव टू रिटर्न ऑफ दैट ओल्ड गुडविल. उसको हम ओल्ड गुडविल कहेंगे क्योंकि वो पहले से ही बैलेंस शीट में है और उसको हम क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ कर देंगे. यहाँ पर क्या होगा? जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और गुडविल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज गुडविल असेट है. डेबिट तो वो पहले से ही है, अभी हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं. मीन्स क्रेडिट कर रहे हैं और उसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं और हमने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया है. ठीक है. ये कौन से रेशो में हम करेंगे? यहाँ पर याद रखना है आपको, यहाँ पर हम ओल्ड रेशो में करेंगे. ठीक है. और जो वो ट्रीटमेंट फॉर गुडविल अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे. और इस बार दो चेंजेस हैं. एक तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और दूसरा उनके ओल्ड रेशियो में हमें डेबिट करना है. सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. तो ये वाली जनरल एंट्री पास करेंगे. ये रिटर्न ऑफ की जनरल एंट्री है.
उसके बाद लेट्स हैव एन एग्जांपल, आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. The admitted Sarthi as a new partner and the new profit sharing ratio will be 2:1:1. Sarthi brought rupees 1 lakh for her share of goodwill. Sarthi 1 lakh लेकर आई है अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए. Goodwill already appeared in the books of Aarti and Bharti at rupees 60,000. Pass the necessary journal entries in the books of the new firm for the above transactions. इस केस में क्या है कि ओल्ड गुडविल भी दी हुई है क्वेश्चन में और न्यू गुडविल भी है जो कि सारथी लेकर आया है कैश में. तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है हम ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देते हैं. रिटर्न ऑफ करने का मतलब ओल्ड गुडविल कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो यहाँ पर हमने गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 60,000 से, क्योंकि ये पहले से ही बैलेंस शीट में था. इसको हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया है. एंड आरती So Aarti and Bharti's capital account will be debited in their old ratio, and their old ratios are 3:2. So 60,000 into 3/5, that is 36,000 Aarti's old share, and 60,000 into 2/5 Bharti's old share, that is 24,000. तो 36,000 and 24,000 से हमने आरती एंड भारती का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया है. नाउ नेक्स्ट एंट्री इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1 लाख, मीन्स 1 लाख वो अपनी न्यू गुडविल लेकर आया था. सो 1 लाख एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड इन नेक्स्ट एंट्री बाय रुपीज़ 1 लाख. सेम अमाउंट से डेबिट कर देंगे टू आरतीज कैपिटल अकाउंट टू भारतीज कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो. तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज़ ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. So Aarti's old ratio was 3/5 and his new ratio was 2/4. So 3/5 minus 2/4, that is 2/20. And Bharti's old share was 2/5 and her new share is 1/4. So 2/5 minus 1/4, that is 3/20. So their sacrificing ratio is 2:3. तो 1 लाख का हम 2/5 कर लेंगे, दैट इज़ 40,000. तो उससे हम आरती का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे. एंड Bharti's capital account will be credited by 1 lakh into 3/5, that is 60,000. इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने इसमें जर्नल एंट्री पास की है. नाउ इट्स टाइम फॉर द असाइनमेंट. Verma and Sharma are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. They admitted Ghosh as a new partner for 1/5 share of profits. Ghosh is to bring in rupees 20,000 as capital and rupees 4,000 at his share of goodwill premium. Give the necessary journal entries. Case A, when the amount of goodwill is retained in the business. Case 2, when the amount of goodwill is fully withdrawn. Case 3, when 50% of the amount of goodwill is withdrawn. And case number 4, when goodwill is paid privately. तो आपको इन चारों ही केसेस में अलग अलग जनरल एंट्री पास करनी है. तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा जितना भी आज हमने डिस्कस किया. अभी गुडविल ऑफ ट्रीटमेंट का आज हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है. नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन अवर नेक्स्ट क्लास.